हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, हमने लास्ट टाइम किया था कंपैरिजन टेस्ट को और ये उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। कंपैरिजन टेस्ट में जो सिंपल एन वाले जो क्वेश्चन थे उनको हमने कर लिया था। आज की इस लेक्चर में मैं आपको साइन इनवर्स, टैन या कोस वाले इस टाइप के जो फंक्शन होंगे उन पे जो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास ए एन जो है वो साइन वन अपॉन एन या साइन इनवर्स वन अपॉन एन या कुछ इस टाइप का आपके पास दिए हुआ है, कोस वन अपॉन एन भी हो सकता है। अगर आपके पास कुछ इस तरह का दिया हुआ है तो आपने बी एन को जो चूज़ करना है आपने वो उसको सीधा वन अपॉन एन ही चूज़ करना है। ठीक है, पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था ना कि डिनोमिनेटर की डिग्री माइनस नोमिनेटर की डिग्री, तो आपने वहाँ पर कुछ उस तरह से बी एन को चूज़ करना था। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपने सीधे यहाँ पर वन अपॉन एन को ही चूज़ करना है। अगर आपके पास साइन वन अपॉन एन, साइन इनवर्स वन अपॉन एन, टैन वन अपॉन एन, टैन इनवर्स वन अपॉन एन या कोस वन अपॉन एन कुछ इस टाइप का आपके पास दिया हुआ है तो आप बी एन को इस तरह से चूज़ करोगे। ठीक है, और अब इन क्वेश्चन को जो सोल्व करने का जो प्रोसेस होगा वो सिमिलर होगा जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था। बट यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर इनके एक्सपेंशंस जो हैं ये याद होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इनके एक्सपेंशंस जो हैं वो लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको ये लर्न ही करने पड़ेंगे। साइन एक्स का, कोस एक्स का, टैन एक्स का, टैन इनवर्स एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इनमें जो साइन, कोस, टैन और जो टैन इनवर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इन एक्सपेंशंस के थ्रू ही हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस को ही सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है समीशन वन अपॉन एन, टैन वन अपॉन एन, और मैंने इसकी कन्वर्जेंस को चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है ये सीरीज़। तो यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले हम ए एन को चूज़ कर लेंगे। तो ए एन मेरे पास यहाँ से क्या आ रहा है, वन अपॉन एन टैन वन अपॉन एन। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा ए एन। और अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में कि हमने बी एन को चूज़ करना होता है। और बी एन का मैंने आपको क्या बताया कि आपने टैन वन अपॉन एन या साइन वन अपॉन एन या कुछ इस तरह का होगा तो आपने इसकी जगह डायरेक्ट वन अपॉन एन को लेना है। बट आप इसकी जगह वन अपॉन एन को ले रहे हो और इसके साथ वन अपॉन एन भी तो है, तो आप इसको साथ में लेके चलोगे और इसकी जगह आप वन अपॉन एन लिखोगे। तो मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन एन इंटू ये वन अपॉन एन मैंने वैसे का वैसे लिखा और टैन वन अपॉन एन की जगह मैंने वन अपॉन एन ये लिख दिया। ठीक है, बी एन को चूज़ करने का जो तरीका था वो मैंने आपको जो बताया हुआ था उसी की तरह मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बी एन आ गया वन अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने बी एन को चूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ए एन अपॉन बी एन, और इसकी वैल्यू को निकालूंगा, फिर मैं इसकी लिमिट एंड टू इन्फिनिटी निकालूंगा। तो ए एन अपॉन बी एन क्या आ जाएगा मेरे पास, वन अपॉन एन टैन वन अपॉन एन इंटू एन स्क्र अपॉन वन बन जाएगा ये, और एक एन के साथ एक एन कट हो जाएगा तो मेरे पास ये बन जाएगा एन टैन वन अपॉन एन। ठीक है, ये मेरे पास ए एन अपॉन बी एन की वैल्यू आ रही है। अब मैं लिमिट एन टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन निकालता हूँ, ए एन अपॉन बी एन करता हूँ, तो वो मेरे पास आ जाएगा। देखो लिमिट एन टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर करूँगा एक्सपेंशन का यूज़। ठीक है, तो एक्सपेंशन का यूज़ करूँगा तो किस तरह से करूँगा, तो सबसे पहले देखो एन को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सॉरी पहले मैं लिमिट एन टू इन्फिनिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, लिमिट एन टू इन्फिनिटी एन को मैंने ऐसे ही रखा और टैन वन अपॉन एन मैं यहाँ पर एक्सपेंशन का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया ना टैन एक्स की जो एक्सपेंशन थी, तो यहाँ पर एक्स की जगह मैं वन अपॉन एन को ले रहा हूँ। टैन एक्स था ना, तो टैन एक्स की जगह मैं वन अपॉन एन को ले रहा हूँ। तो एक्स की जगह फॉर्मूले में एक्सपेंशन में जहाँ पर भी एक्स होगा वहाँ पर मैंने वन अपॉन एन को पुट कर देना है। तो एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग मेरे पास बन जाएगा एक्स, एक्स की जगह मतलब वन अपॉन एन करना है, वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन थ्री, और यहाँ पर वन अपॉन एन का क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट में आ जाएगा टू अपॉन फाइव, वन अपॉन एन रेज्ड पावर फाइव प्लस सो ऑन। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट आगे की टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर लिमिट एन टू इन्फिनिटी तो कर रहे हैं और एन जो वो डिनोमिनेटर में आ रहा है और जैसे जैसे इन्फिनिटी को टेंड होगा ये जीरो को अप्रोच करती जाएंगी तो हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अब क्या आ जाएगा, अब इस एन को मैं अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी। अब देखो ये एन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एन अपॉन एन ये वन बन जाएगा, वन प्लस नेक्स्ट में क्या आ जाएगा वन अपॉन थ्री, यहाँ से बस एक पावर कम हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन एन स्क्र प्लस टू अपॉन फाइव इंटू वन अपॉन एन रेस्ट पावर फोर प्लस सो ऑन। ठीक है, इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब जब मैं लिमिट एन टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये वन अपॉन इन्फिनिटी कुछ इस टाइप की फॉर्म का ये बन जाएगा। तो और हमको पता है कि ये जीरो को अप्रोच करेगा तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वन ही बचेगा, विच इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू वन एंड वन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये मैंने आपको बोला था कि ये नॉन जीरो होना चाहिए और फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए, तो ये नॉन जीरो तो आ गई। अब इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज समीशन ए एन एंड बी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर,
तो अब ये कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे एक साथ ही, तो हमको पता है कि जो बी एन है, बट समीशन बी एन जो है वो है दैट इज इक्वल टू 1/n²। दिस इज कन्वर्जेंट, हमको पता है कि ये कन्वर्जेंट होगी बाय पी टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये पावर 1 से बड़ी है तो ये कन्वर्जेंट होगी बाय पी टेस्ट, विच इम्प्लाइज ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, विच इम्प्लाइज ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट बाय कंपेरिजन टेस्ट। ठंड में एक तो लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब कुछ इस टाइप से ही और भी क्वेश्चंस होंगे, हम उनको भी देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पर मेरे पास सीरीज दी हुई है समीशन 1/n साइन 1/n। सिमिलरली वैसा ही मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा जैसे मैंने लास्ट टाइम किया। तो यहाँ पर ए एन को मैं ए एन जो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/n साइन 1/n आ जाएगा, एंड बी एन को चूज़ करूँगा तो बी एन कैसे आ जाएगा, ये वाला 1/n वैसा ही रहेगा, और साइन 1/n की जगह 1/n हमने लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, तो ये 1/n² बन जाएगा। बी एन चूज़ हो गया। अब मैं an/bn करूँगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि एक एन के साथ एक एन तो कट ही जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा n साइन 1/n। ठीक है, अब मैं अगर एक्सपेंशन का यूज़ करूँ तो मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ n इंटू, अब साइन 1/n यानी कि साइन x के एक्सपेंशन का मैंने यहाँ पर यूज़ करना है, और साइन जो x है उसकी एक्सपेंशन होती है मेरे पास x माइनस x³ 3 प्लस x रेज़ पावर 5/5। तो यानी कि यहाँ पर x की जगह 1/n आ जाएगा माइनस 1/3 इंटू 1/n, इसको मैं होल क्यूब भी लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, फिर नेक्स्ट में प्लस 1/5 इंटू 1/n रेज्ड पावर 5 माइनस सो ऑन, कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैं फर्स्ट 2 टर्म को ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये 0 को अप्रोच करती जाएगी तो आगे की टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं n को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फिर से मेरे पास बन जाएगी 1 माइनस 1/3 और यहाँ पर n रेज्ड पावर 2 आ जाएगा प्लस 1/5 एंड 1/n रेज्ड पावर 4 आ जाएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस सो ऑन, ये इस तरह से मेरे पास बन जाएगी an/bn। ठीक है, अब मैंने लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an/bn भी निकालना है, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an/bn मैं जब निकालता हूँ दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं n की जो n को जो इन्फिनिटी को टेंड करवाऊंगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, और आगे की सभी टर्म्स जो वो 0 को अप्रोच करेंगी, तो मेरे पास सिर्फ ये 1 ही बचेगा दैट इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, विच इम्प्लाइज an एंड bn बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा नहीं, आप समझ जाना। तो an और जो bn है वो दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगी एक साथ ही, बट यहाँ पर क्या है vn हमने चूज़ की हुई थी 1/n² जो कि कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब कि जो an है वो भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, विच इम्प्लाइज an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट बिकॉज bn कन्वर्जेंट थी। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट के बारे में अब तो आपको पता चल ही चुका होगा, बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक्सपेंशंस के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मान लो यहाँ पर 1/n जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि 1/n है, यहाँ पे अगर 1/n की जगह 1/√n होता तो भी आपने इसको सिमिलरली ऐसे ही सोल्व करना था, क्योंकि यहाँ पर आपके पास an जो bn है ये फिर से n साइन 1/n ही बन जाना था। ठीक है, an/bn फिर से यही बन जाना था, तो हमारे पास ये फिर से कन्वर्जेंट ही हो जाना था। बट यहाँ पर देखो bn की जो वैल्यू थी, यहाँ पर bn की वैल्यू चेंज होनी थी अगर यहाँ पर 1/√n होता, क्योंकि यहाँ पर 1/√n आ जाना था इंटू 1/n आ जाना था, और यहाँ पर पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम होंगे, तो यानी कि 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2, तो 1/n रेज पावर 3/2 ये bn की वैल्यू आनी थी। बाकी आपके पास an/bn सेम आना था, और bn जो है उसमें n की पावर 3/2 है जो कि 1 से बड़ी है, इसलिए bn कन्वर्जेंट होगा तो an भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो रूट वाले केस में भी आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या होगा इसका आंसर। अब मैं कुछ tan इनवर्स से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन को करवा देता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पर ये सीरीज है मेरे पास और इसमें an की वैल्यू मेरे पास ये दी हुई है, an इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/n। ठीक है, अब मैं bn को चूज़ करूँगा तो bn तो डायरेक्ट मैंने आपको बोला था कि tan इनवर्स 1/n इस टाइप का कोई भी आ जाएगा, तो आप इसकी जगह 1/n को चूज़ करोगे, तो bn की वैल्यू मेरे पास 1/n आ रही है। ठीक है, अब मैं an/bn निकालूंगा दैट इज इक्वल टू, अब ये n उल्टा हो जाएगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n टाइम्स tan इनवर्स 1/n। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक्सपेंशन का यूज़ करूँगा तो ये बन जाएगा n इंटू tan इनवर्स x की जो एक्सपेंशन होती है वो होती है x माइनस x³ प्लस x रेज पावर 5/5। मतलब ये जैसे साइन x होता था ना, वहाँ पर अपॉन में फैक्टोरियल होता था 3 5, यहाँ पर फैक्टोरियल्स नहीं होते हैं, बाकी ये सेम ही होती है। तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा मेरे पास 1/n माइनस 1/3 इंटू 1/n क्यूब प्लस 1/5 इंटू 1/5
सॉरी 1/n रेस पावर 5 माइनस सो ऑन, ये फिर उसी तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास 1 माइनस 1/3 एंड n स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1/5 n रेस्ट पावर 4 बन जाएगा माइनस सो ऑन, कुछ इस तरह से ये बन जाएगा an/bn। ठीक है, अब जब मैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an/bn निकालूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/bn निकालूंगा, दैट इज इक्वल टू, देखो ये जीरो का अप्रोच कर जाएगा, ये भी जीरो का अप्रोच कर जाएगा, आगे की सभी टर्म्स जीरो का अप्रोच कर जाएंगी, मेरे पास बचेगा सिर्फ 1, ये आ जाएगा 1 के इक्वल, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज an एंड bn कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। बट यहाँ पर bn जो है वो 1/n है, जो कि यहाँ पर p की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, और बाय p टेस्ट दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, तो इसका मतलब जो an होगी वो भी डाइवर्जेंट सीरीज होगी, विच इंप्लाइज समीशन an इज ऑल्सो डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, आपको ये समझ में आ चुका होगा अभी, बस आपको यहाँ पर एक्सपेंशंस ही याद होने चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कोस एक्स का भी करवा देता हूँ, फिर ये वाले जो टेस्ट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास an दिए हुआ है कोस 1/n, अब मैं bn को चूज़ करूँगा। ठीक है, मेरे पास सीरीज है, सीरीज में an जो था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो bn कैसे चूज़ करूँगा, कोस 1/n की जगह मैं डायरेक्ट 1/n चूज़ करूँगा। अब an/bn जो है वो बन जाएगा n टाइम्स यही कोस 1/n बन जाएगा, और मैं कोस 1/n यानी कि कोस x का एक्सपेंशन यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, तो x की वैल्यू 1/n है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपेंशन का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो कोस एक्स का जो एक्सपेंशन है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, कुछ इस टाइप से इसका एक्सपेंशन होता है। बट यहाँ पर अभी मैं एक्स की जगह 1/n यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल एंड साथ में आ जाएगा 1/n स्क्वायर। ठीक है, 1/n स्क्वायर आ जाएगा इनटू में, एंड प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड 1/n रेज पावर 4 माइनस सो ऑन, कुछ इस तरह से, मतलब मेरे पास ये आने वाला है। तो अब ये मेरे पास एक्सपेंशन भी आ गया, अब मैं n को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा an/bn विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर an/bn जो है ये n जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा n माइनस 1/2 फैक्टोरियल अपॉन 1/n प्लस 1/4 फैक्टोरियल इंटू 1/n रेज पावर 3 माइनस सो ऑन, मतलब कुछ इस तरह से मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, अब जब मैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करूँगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँगा, तो ये बाकी सभी तो जीरो को अप्रोच कर जाएंगे, बट ये n जो है यही इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो an/bn जब मैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो अब यहाँ पर ये डाइवर्ज कर रहा है। नाउ अब मैंने आपको क्या बोला था जब मैंने आपको टेस्ट करवाया था कि अगर an/bn जो है अगर वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी कि इन्फिनिटी पर आ रहा है वो, तो अगर bn डाइवर्ज कर रहा होगा तब an भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो अब an/bn तो यह इन्फिनिटी को ही जा रहा है। ठीक है, और जो bn है ये 1/n है, और हमको पता है कि 1/n जो होता है ये बाय p टेस्ट डाइवर्जेंट सीरीज होती है, तो अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो अब an भी डाइवर्ज करेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में टेस्ट में बताया था ये इन्फिनिटी आएगा और bn अगर डाइवर्ज कर रहा है तो an भी डाइवर्ज करेगा। नाउ bn is summation bn is divergent series which implies an is also divergent। ठीक है, which implies an is also डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अब आप इस टाइप के और भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। आई होप अब आपको ये कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।